नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। लोकसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली की सड़कों को फिर एक बार घेरने की तैयारी करने वाले किसान और तमाम राजनीतिक नेताओं को लेकर अब दिल्ली पुलिस जो हो चुकी है वो सख्त। जी हां, किसान यूनियन के दिल्ली चलो मार्च को लेकर अब हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने हाई मोड अलर्ट पर जो है वो पुलिस तैयार है। और इसी के साथ देखिए, पुलिस ने जो है वो 13 फरवरी यानी कि मंगलवार को होने वाले इसी मार्च को रोकने के लिए जो है वो हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में कर दी है एक धारा 144 लागू। और इसी के साथ इस पूरे मार्च को रोकने के लिए जो है वो सिंघू और गाजीपुर सहित दिल्ली के बॉर्डरों को कर दिया है सील। यानी कि एक ये बड़ा झटका उन लोगों के लिए है और उन तमाम राजनेताओं के लिए भी है जो कि कहीं ना कहीं किसानों के पीछे छुपकर जो है वो एक एजेंडा जो है वो लगाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, कुछ ही महीनों में आने वाले हैं लोकसभा के चुनाव और इन्हीं लोकसभा चुनावों को लेकर दिल्ली का घेराव करने के सपने देख रहे इन तमाम लोगों की तैयारियों पर पानी जो है वो दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने जो है वो फेर दिया है। और देखिए, जहां एक तरफ गाजीपुर सहित दिल्ली की सारी सीमाओं को जो है वो सील कर दिया गया है, तो इन सीमाओं को जो है वो कंक्रीट अवरोधक, सड़क पर बिछने वाले नुकीले अवरोधक और कंटीले तार लगाकर जो है वो सीमाओं को किले में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के मकसद से जो है वो जगह जगह पर निषेधाज्ञा लागू कर दिए हैं और हजारों पुलिसकर्मी जो हैं अब वो सुरक्षा के लिए तैयार भी हैं। यानी कि सुरक्षा कर्मी जो है वो लगातार 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। जिस तरीके से कुछ लोग जो है वो दिल्ली घेराव का पहले ही दावा कर चुके हैं, दिल्ली पुलिस या फिर केंद्र सरकार की जो है वो जितनी भी तैयारियां हैं और हमारी भी तैयारियां हैं, पर इसी के साथ देखिए जिस तरीके से अब केंद्र सरकार लगातार जो है यानी कि इन तमाम चीजों को कंट्रोल करने का काम कर रही है। और खबर ये भी आई थी कि अभी कुछ दिनों में जो है वो केंद्र के 3 केंद्र मंत्री जो है वो किसानों से बात करने के लिए जाएंगे। बावजूद इसके, क्योंकि देखिए एक तरफ है लोकसभा का चुनाव और कहीं ना कहीं जो है वो आंदोलन फिर एक बार जो है वो राजनीति से प्रेरित होने के लगातार जो है वो आशंकाएं नजर आ रही हैं और जनता भी अब इस मार्च को लेकर लगातार सवाल उठाने लगी है। एक तरफ देखिए, जनता से लेकर तमाम लोग समझ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इसीलिए ये धरना प्रदर्शन जो है वो फिर एक बार करने की तैयारी की जा रही है, जिसकी शुरुआत इस दिल्ली चलो मार्च से की जा रही है। तो इसी के साथ कांग्रेस जो है वो भी लगातार जो है वो फिर एक बार किसानों को जो है वो उकसाने का काम कर रही है। जिस तरीके से पहले भी कांग्रेस से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता जो हैं वो पहले 2021 से 2022 के बीच में जो है वो किसानों के बीच में जाकर बैठे थे। और अब भारत जोड़ो यानी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे राहुल गांधी जो है वो भी किसानों को फिर एक बार उकसाने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसानों की राह में कीले बिछाने वाले लोग भरोसे के लायक नहीं है, इनको दिल्ली से उखाड़ फेंको, किसानों को न्याय और मुनाफा जो है वो कांग्रेस देगी। इस तरीके की बात जो है वो राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी जो है वो तमाम लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अध्यक्ष, जी हाँ, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट जो है वो किया है और वो लिख रहे हैं, मोदी सरकार के झूठे और धोखाधड़ी के खिलाफ आज फिर दिल्ली किसान जो है वो दिल्ली की चौखट पर आ गए हैं। तानाशाही मोदी सरकार उनके रास्तों पर कीलें बिछा रही है, पर वो डरने वाले नहीं है। इसी के साथ देखिए वो क्या लिख रहे हैं कि वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हम कांग्रेस पार्टी की ओर से उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। बाबा साहेब का कहना था कि भक्ति या नायक पूजा पतन का और अतत तानाशाही पहुंचने का रास्ता है। अमर शहीद यानी कि भगत सिंह ने फांसी लगाने के 2 महीने पहले 2 फरवरी 1931 को युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पत्र लिखकर भारत के लिए जो है वो सपना रखा था जो और उसे कांग्रेस सरकार ने पूरा किया। मोदी सरकार जो है वो उसे तबाह करने में लगी है। भगत सिंह का सपना था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और किसानों का जो कर्जा है उसकी माफी। देखिए, आज किसानों की कर्जा माफी को लेकर और जो किसान यानी कि जो किसान और राजनेता ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली कूच करेंगे, आज उन लोगों का
समर्थन करने के लिए कांग्रेस ये कह रही है कि हमने किसानों की कर्जा माफी की है। तो यही वो कांग्रेस है जिसकी कर्जा माफ या किसानों के कर्जा माफी को ना लेकर जो है वो मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता से हाथ धो बैठी थी 2020 में। और इसी के साथ ऐसे ही मामले सामने आए थे उस समय पर राजस्थान से, जिस समय पर राजस्थान में थी कांग्रेस की सरकार। जी हाँ, किसानों की कर्जा माफी की बातों पर राहुल गांधी बड़े बड़े बयान तो देते हुए नजर आते हैं, पर कर्जा माफी उन्हीं राज्यों में नहीं होती है जहां पर कांग्रेस की सरकार रहती है। और देखिए, इसी के साथ अगर हम बात करें कि प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं और निर्देश जो है वो भी दे दिए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से। और दिल्ली से लगती सीमाओं पर जो है वहां पर भी पुलिस की तेजी से जांच चल रही है। और उत्तर पूर्व दिल्ली में पुलिस उपायुक्त जांच तिर्की द्वारा जो है वो आदेश जारी कर दिया गया है कि किसी को भी कानून व्यवस्था की स्थिति का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि किस तरीके से दिल्ली में रहने वाले या दिल्ली से नोएडा में काम करने वाले लोगों के लिए किस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ना ही तो एम्बुलेंस को गुजरने दिया जा रहा था और कई महीनों तक जो है वो केंद्र सरकार के राजस्व को भी नुकसान हुआ। और इसी के साथ करोड़ों रुपए जो हैं वो उस धरना प्रदर्शन में विपक्ष के द्वारा लगाए गए थे। और अब इस तरीके की चीजों को रोकने के लिए जो है वो केंद्र सरकार कटिबद्ध है। और देखिए, इन लोगों को रोकने के लिए जो है वो 2 स्टेडियम भी बनाए गए हैं, यानी कि 2 स्टेडियमों को जो है वो अस्थाई जेल बना दिया गया है। जी हाँ, और ये खबर आई है हरियाणा से। देखिए, हरियाणा में जो है वो अधिकारियों ने अंबाला के पास शंभू में पंजाब से लगी सीमा सील कर दी है। मार्च को रोकने के लिए जिंद और फतेहाबाद जिलों की सीमाओं पर जो है वो व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने सरकार सिरसा स्थित चौधरी दलवीर सिंह इंडोर स्टेडियम सिरसा और डबाब बाली के गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम को जो है वो अस्थाई जो है वो जेल बना दिया है, जहां उपद्रव करने वाले किसानों को गिरफ्तार करके जो है वो इन जेलों में शिफ्ट किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने शांति भंग करने की आशंका के चलते 11 से 13 फरवरी तक 7 जिलों यानी कि अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में मोबाइल इंटरनेट और एक साथ जो है वो कई SMS संदेश भेजने पर जो है वो भी रोक लगा दी है। यानी कि एक तरफ प्रदर्शनकारी ये सोच रहे हैं कि वो फिर एक बार देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बैठकर जो है वो धरना प्रदर्शन करेंगे। और देखिए, पहले जो 2021 से 2020 के बीच में जो धरना प्रदर्शन चला उसमें भी किस तरीके से जो है वो दलित से लेकर यानी कि किस अभी भी वो मंजर आंखों के सामने आता है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल से आई एक लड़की का जो है वो बलात्कार कर दिया जाता है। ये भी आज जनता नहीं भूली है कि किस तरीके से जो है वो पंजाब के तरन तारा से आए हुए एक दलित की हत्या जो है वो किस प्रकार इसी आंदोलन के द्वारा कर दी गई थी। तमाम इस तरीके के सवाल जो हैं वो पहले भी इसी प्रकार के धरना प्रदर्शन को लेकर रुके थे। पर उस समय पर केंद्र सरकार, देखिए उस समय पर बात ये थी कि कृषि कानून जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए थे, जिनको काला कानून कहकर जो है वो वापस लेने के लिए ये तमाम किसान बैठे थे। और आज जब किसान के कानून यानी कि उन कृषि के किसानों को जो है वो पहले ही 2022 18 नवंबर को केंद्र सरकार वापस ले चुकी है, देश के प्रधानमंत्री वापस ले चुके हैं, बावजूद इसके जो है वो लोकसभा चुनाव को देखते हुए अगर ये प्रदर्शन किया जा रहा है तो एक तरफ पुलिस सचेत है तो वहीं दूसरी तरफ जनता भी इन तमाम चीजों को अच्छी खासी तरीके से समझ रही है कि किस तरीके से जो है वो इन लोगों को उकसाया जा रहा है देश की राजधानी दिल्ली को घेरने के लिए। इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।